बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अमीनिल करीम व बाद अन अबी उस्मान अन-नहदी अल-हंज़लता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़वअदना व ज़क्करन नार थुम्मा जिअतु इलल बैत फ़ज़ाहतु स्सिबियान वलाअबतुल मरअह फ़ख़रजतु फ़लक़ीतु अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ज़करतु ज़ालिका लहु फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अना क़द अमिलतु मिस्ल मा तज़कुरु फ़लक़ीना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ़क़ हंज़लतु फ़क़ाल मह फ़हद्दथ्तु बिल हदीस फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अना क़द अमिलतु मिस्ल मा फ़अल फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हंज़ला साअतन व साअह वलौ कानत तकूनु क़ुलूबुकुम कमा तकूनु इंद ज़िक्र लसाफ़हतकुमुल मलाइका हत्ता तुसल्लिम अलैकुम फ़ित तुरुक़ रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब अत-तौबा। मुस्लिम शरीफ किताब अत-तौबा की ये हदीस पाक है। ये हदीस थोड़ी मुख्तसर है। इसी तरह की एक और हदीस थोड़ी मुफस्सल है। माना क्या हुआ, हज़रत अबू उस्मान अन-नहदी सैयदना हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान फरमाते हैं कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर थे। फ़वाज़ना, आपने वाज़ किया, नसीहत की, बयान किया, तकरीर की। वज़क्करन नार, और जहन्नम का तज़किरा किया। दूसरी रिवायत में भी इसी तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच तशरीफ़ फरमा थे और आपने वाज़ो नसीहत किया। जब आप वाज़ो नसीहत करते तो जहन्नम का तज़किरा करते, जन्नत का तज़किरा करते, तो हमें ऐसा महसूस होता गोया कि हम जन्नत व जहन्नम को देख रहे हैं, गोया कि हम जन्नत व जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सुम्मा जीतु इलल बैत, मैं अपना घर चला गया। फ़ज़ाहतु स्सिबियान वलाअबतुल मरअह, जब मैं घर गया तो घर में बच्चों के साथ हंसी मजाक और घुल मिल जाना, अपने खातून से लुत्फ़ अंदोज़ होना, दिल लगी करना। गरज ये कि घर में जाकर के घर के माहौल में घुल मिल जाता। एक दिन हुआ यूं कि फ़ख़रजतु फ़लक़ीतु अबा बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक रोज़ मैं अपने घर से निकला और निकला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिल गए। फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हंज़ला कैफ़ा, क्या हाल है तुम्हारा, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? तो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अबू बकर क्या बताऊं, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अल्लाह अकबर। हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ही निराली है, बड़ी शान निराली है। ये तो वही है कि जिनको जब शहीद हो गए तो इंसानों ने नहीं, फरिश्तों ने जिनको गुस्ल दिया। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानल्लाह अज़ीम। और रब के रसूल ने कहा यह गसीलुल मलाइका है, जिसे फरिश्ते ने गुस्ल फरमाया है। अल्लाह अकबर। बहरहाल कहा कि नाफ़क़ हंज़ला या अबा बकर, ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुनाफिक हो गया है हंज़ला। हज़रत अबू बकर ने कहा मा तक़ूलु सुब्हान अल्लाह, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, क्या कहे जा रहे हो कि हंज़ला मुनाफिक हो गया? कहा हाँ वैसा ही है। कहा क्या मसला हुआ?
अपने घर के हालात बताए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारक की कैफियत बताई कि क्या बताऊं अबू बकर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूं तो आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते, आप वाज़ो नसीहत करते, तो होया कि हम इस तरह हो जाते कि जन्नत और जहन्नम का हम दीदार कर रहे हैं, दिलों में रिक्कत तारी होती, दिल की दुनिया ही बदल जाती है। कहा कि वाना क़द अमिलतु मिस्ल ज़ालिका मिस्ल मा तज़कुरु, कहे हंज़ला बात जो तुम्हारी है क्या मैं बताऊं। उस तरह तो अबू बकर भी मुनाफिक हो गया, मेरा भी वही हाल है, मेरी भी वही कैफियत है कि नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारक में होता हूँ, ऐसा लगता है कि बस जन्नत सामने है। वह कि अभी भी लगता है जब बयान होता है तो सामीन के जो है चेहरों के कैफियत और हालात से ऐसा मालूम होता है कि बस अब आज के बाद कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं होगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वही कहा कि हमारा भी वही हाल है, हमारी भी वही कैफियत है। बहरहाल कहा कि जब दोनों एक ही सफर के राही है तो चलो कहाँ चले, अदालत रसूल में। फलक़ीना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ़क़ हंज़ला, ए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबारी रिसालत में हाजिर हुए और कहने लगे ये देखो, ये आप देखिए ये हंज़ला तो मुनाफिक ही हो गया। आपने कहा फ़क़ाला मा, अचानक कोई चौंक जाने वाली बात ही है भाई, एक ऐसा जो है अज़ीमुल मर्तबत हस्ती आए और ऐसी बात करे तो यकीनन चौंकने वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात कर रहे हो तो मा फ़हद्दस्तु बिल हदीस, कहते हैं कि मैंने पूरा वाक़या बयान कर दिया। लगे हाथों हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह बिल्कुल वही बात है, इधर भी वही कैफियत है जो हंज़ला ने बयान फरमाई है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाय या हंज़ला या हंज़ला या हंज़ला वलो कानत तकूनु कुलूबुकुम कमा तकूनु इंदा ज़िक्र, ऐ हंज़ला याद कर लो, साअतन व साअ, ये तो वक्त वक्त की बात है प्यारे, ये वक्त वक्त की बात है, ये घड़ी घड़ी की बात है। कहा कि क्या है? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल वैसा ही रहे जब तुम मेरी मजलिस में होते हो तो तुम्हारे दिल की कैफियत जैसी होती है, तुम्हारे अंदर जो फिक्र होती है, तुम्हारे ईमान में जो हलावत और ताजगी होती है, तुम्हारे अंदर जो खशियत इलाही जाग जाती है, जन्नत की तलब और जहन्नम का खौफ तुम्हारे अंदर उसी तरह बैठे रहे जिस तरीके से मेरे पास रहते हो, मेरी मजलिस में रहते हो, अगर वही हाल तुम्हारा रहा, वही कैफियत हमेशा रही तो याद कर लो। दूसरी रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरी जान है, लौ अन तदूमु मा अला तकूनून फी ज़िक्र व इंदी, कि तुम्हारी वही कैफियत रही जो बात के वक्त, नसीहत के वक्त या मेरे पास होती है, वही हाल तुम्हारा रहा, तो जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लसाफ़हतकुमुल मलाइका अला फुरुशिकुम अला तुरुकिकुम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम्हारी यही कैफियत रही जो मेरे पास रहती है, तुम्हारा यही हाल रहा जो मेरी मजलिस में रहता है, बाहर भी यही कैफियत रही, तो यकीन जानो कि तुम्हारे बिस्तरों पर जा जाकर फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। अल्लाह अकबर, रास्तों में तुम चलोगे फरिश्ते तुमसे सलाम करेंगे। लसाफ़हतकुमुल मलाइका अला तुरुकिकुम हत्ता तुसल्लिम अलैकुम फित्तुर, कि तुम्हारे बिस्तरों पर तो सलाम करेंगे, जाके मुसाफा करेंगे और तुम्हारे रास्तों में तुमसे सलाम करेंगे फरिश्ते। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मशारत है,
कितनी बड़ी बशारत है। सवाल ये है कि ये बशारत किसके लिए है? अगर फरिश्ते मुसाफा करते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बशारत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मुंतखब फरमा लिया है, उस बंदे को चुन लिया है। अभी जो कैफियत हमारी है रमजान में, जिस तरीके से तिलावत की पाबंदी है, जिक्र अस्कार की पाबंदी है, इस्तिग़फ़ार की पाबंदी है, फिक्र आखिरत है, दुआ है, मुनाजात है, रोज़ों का एहतमाम है, इसी तरीके से नमाजों का एहतमाम है। अगर यही एहतमाम रहा तो ऐ मिल्लत के पास बानो, खुदा की कसम तुमसे भी फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर आके मुसाफा करेंगे और तुमसे भी फरिश्ते तुम्हारे रस्तों पे खड़ करके तुम्हें सलाम करेंगे। क्योंकि ये मेरी बात नहीं, एरू वेरू नत्थु घेरू की बात नहीं है, ये लल्लू पंचू की बात नहीं, बल्कि ये उस जाते गिरामी की बात है जिस जाते गिरामी की जबान में जुम्बिश तब होती है, जबान तब हिलती है जब परवरदिगारे अज़्ज़ व जल्ला का हुक्म होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा की कसम, जो जिक्र में रहता है, फिक्र आखिरत में मुब्तला रहता है, मौत की याद है और अल्लाह के जिक्र में है, इबादत में है, तस्बीह है, तहलील है, जहन्नम के खौफ है, जन्नत की तलब, अगर हर घड़ी उसके पास है, उसके दिल में ये कैफियत है, तो यकीन जानो कोई भी रहे, किसी भी रास्ते में चले, अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब फरिश्ते उससे मुसाफा करेंगे, उससे सलाम करेंगे। ये बहुत बड़ी बशारत है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। फिर हम क्यों ना ऐसा बने, फिर हम क्यों ना ऐसा बने कि हमसे फरिश्ते मुसाफा करें? हम क्यों अपनी हालत बदल लेते हैं? हमें नहीं बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात ये मालूम हुई कि इंसान का जहन हर वक्त यकसा नहीं रहता है, हर वक्त यकसा नहीं रहता, मगर इंसान कोशिश करे कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से उसकी ज़बान और उसका दिल कभी खाली ना हो, अल्लाह की याद से खाली ना हो, जन्नत की तलब से खाली ना हो, जहन्नम के पनाह से खाली ना हो। इस तरीके से उसका दिल मखमूर और लबरेज रहे, तो फिर ये बशारत है जो सुनाई गई हदीस पाक के अंदर। और ये कोई ऐसी वैसी हदीस नहीं, मुस्लिम शरीफ किताब तौबा की हदीस है। और किताब तौबा में लाने से ये भी मालूम होता है कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो रब ताला का फरिश्ता खुश होता है, और जब खुश होता है तो बाज़ दफ़ा ऐसे बंदों की बशारत के लिए फरिश्ते भी भेज देते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले हमेशा तौबा करें और सच्ची तौबा करें। अल्लाह जल्ल व अला शानुहु सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि मौला करीम हम गुनहगारों को परवरदिगार आलम सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल की दुनिया वैसी बना दे कि फरिश्ते हमसे मुसाफा करें और तेरी बशारत हम तक ला के पहुँचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना।